टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत करने वाली आरसीबी को आखिरी पड़ाव पर लग गया है बड़ा झटका। पंजाब के खिलाफ एक बड़े मुकाबले में आरसीबी की टीम ने निराश किया है और एक अहम मुकाबले में बड़े मार्जिन से पिछड़कर आरसीबी ने अपने पैर पे ही मार ली है कुल्हाड़ी। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कैसे पंजाब किंग्स ने बेंगलोर को एक तरफा अंदाज में बीट कर बेंगलोर की बढ़ा दी हैं मुश्किलें। टाटा आईपीएल के अहम मैच में आरसीबी और पंजाब के बीच टूर्नामेंट में दूसरी बार भिड़ंत हुई, जहां ब्रेबॉर्न स्टेडियम में आरसीबी के कप्तान फाफ डू प्लेसी ने टॉस जीतकर किंग्स को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। पर तब शायद ही प्लेसिस को इस बात की भनक रही होगी कि अब तक इस टूर्नामेंट में खामोश रहने वाले जॉनी बेयरस्टो का ये रूप आरसीबी के खिलाफ देखने को मिलेगा। जहां इस टूर्नामेंट में अब तक बल्ले से कोई भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे बेयरस्टो ने आज पहले ओवर में ही आरसीबी के गेंदबाजों की जो धज्जियां उड़ानी शुरू की, फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। पारी का पहला ओवर डालने आए ग्लेन मैक्सवेल की 5वीं गेंद पर छक्का लगाते हुए उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे और फिर पहले 5 ओवर में ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बेयरस्टो और शिखर धवन ने पंजाब को 60 रनों के पार पहुंचा दिया। हालांकि पावर प्ले में मैक्सवेल ने शिखर को बोल्ड कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे बेयरस्टो आज अलग ही अवतार में दिखाई दे रहे थे और 6 ओवर में ही उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज से किंग्स को 83 रनों के पार पहुंचा दिया। हालांकि एक तरफ से बेयरस्टो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, पर दूसरी तरफ बल्लेबाजी करने आए भानुका राजपक्षे इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए और वानिंदु हसरंगा की गेंद पर आउट होकर 7वें ओवर में पवेलियन लौट गए। इसी बीच 9वें ओवर में पंजाब किंग्स ने 100 के आंकड़े को भी पार कर लिया, पर इसके बाद युवा शहबाज अहमद ने खतरनाक दिख रहे बेयरस्टो को पवेलियन भेजकर आरसीबी को बड़ी राहत दिलाई। लेकिन आउट होने से पहले इस विस्फोटक बल्लेबाज ने महज 29 गेंदों में 4 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए और 66 रनों की धुआंधार पारी खेल दी। पर जब बेयरस्टो गए तब लियाम लिविंगस्टोन ने मोर्चा संभाल लिया। जिस तरीके से जॉनी ने पंजाब को एक धाकड़ शुरुआत दिलाई थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए लिविंगस्टन ने आरसीबी के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए 42 गेंदों में 70 रनों की एक आतिशी पारी खेली और उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके और 4 बेहतरीन छक्के भी लगाए। लियाम ने चौथे विकेट के लिए मयंक अग्रवाल के साथ 51 रनों की अहम साझेदारी निभाई। हालांकि अंतिम ओवर में हर्षल पटेल ने शानदार गेंदबाजी कराते हुए 4 विकेट झटके, जबकि हसरंगा ने भी 2 सफलताएं हासिल की। पर बावजूद इसके लिविंगस्टन के तूफान ने पंजाब को आसानी से 200 के पार पहुंचा दिया था और आरसीबी के सामने पंजाब ने 210 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। पर इस टूर्नामेंट में लाजवाब गेंदबाजी करने वाले जोश हेजलवुड का आज अच्छा दिन नहीं घटा। पंजाब के बल्लेबाजों ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए उनके 4 ओवर के स्पेल में कुल 64 रन कूद डाले। दोस्तों, विराट कोहली की टीम को प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने के लिए 210 रन का पहाड़ चढ़ना था। ऐसे में विराट और डुप्लेसी से एक बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप की दरकार थी और पहले ही ओवर में शानदार चौका जड़ के प्लेसी ने अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए थे। वहीं कोहली ने भी अपने बल्ले का तेवर दिखाया और दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आया अर्शदीप की गेंद पर खूबसूरत चौका लगाकर आरसीबी की फैंस की उम्मीदें बढ़ा दी। इसके बाद तो कोहली विराट अवतार में नजर आने लगे। उन्होंने पावर प्ले में गेंदबाजी करने आए हरप्रीत बरार की गेंद को 89 मीटर दूर मारते हुए शानदार छक्का जड़ा और कोहली के इस शॉट से लगा कि आज एक स्पेशल पारी विराट के बल्ले से देखने को मिल सकती है। पर दोस्तों, विराट कोहली की खराब फॉर्म कहें या फिर उनकी खराब किस्मत, एक पुल शॉट लगाने के चक्कर में रबाडा की गेंद विराट के ग्लोव्स को छू कर निकल गई और किंग्स ने रिव्यू लेकर विराट को बाहर का रास्ता दिखा दिया और विराट के जाते ही आरसीबी की पारी पूरी तरीके से लड़खड़ा जाती है। पहले पावर प्ले में ही उनके 3 बल्लेबाज केवल 44 रनों के स्कोर पर ही पवेलियन लौट जाते हैं, जिसमें विराट कोहली, कैप्टन डुप्लेसी, महिपाल लोमरोर का बड़ा विकेट शामिल था। हालांकि इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल और युवा इनफॉर्म बल्लेबाज रजत पाटीदार ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली और दोनों ही बल्लेबाजों ने आरसीबी को देखते ही देखते 11 ओवर तक 104 रनों के पार पहुंचा दिया और यहां तक मुकाबला बिल्कुल बना हुआ था। आरसीबी धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही थी। मैक्सवेल और पाटीदार बेहद ही खतरनाक रूप से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर आता है लेग स्पिनर राहुल चहर का वो ओवर जहां पूरा खेल ही बदल जाता है। 11वें ओवर में चाहर की गेंद पर पाटीदार लेग ऑन पर शिखर धवन को कैच थमा बैठते हैं और इसके बाद तो आरसीबी की पूरी पारी जैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है, चाहे ग्लेन मैक्सवेल हो या फिर दिनेश कार्तिक।
बड़े से बड़ा नाम भी आरसीबी को जीत दिलाने में नाकाम रहता है। पाटीदार के बाद 22 गेंदों में 35 रन बनाकर ग्लेन मैक्सवेल हरप्रीत बरार का शिकार हुए, तो वहीं दिनेश कार्तिक भी आज आरसीबी की नैया पार नहीं लगा सके और 11 गेंदों में केवल 11 रन बनाकर अर्शदीप सिंह का शिकार बने, जिसके बाद आरसीबी मुकाबले से लगभग बाहर हो चुकी थी। आखिरी 5 ओवर में 90 रनों की दरकार थी और ऐसे में कगिसो रबाडा ने शाहबाज अहमद को आउट कर बेंगलुरु की बची खुची उम्मीद भी वहीं खत्म कर दी और इस तरह 20 ओवरों में आरसीबी केवल 155 रन पर सीमित रहती है और एक बड़ी हार थमाकर पंजाब 54 रनों से ये मुकाबला जीत जाती है और इस बड़ी जीत के साथ पंजाब पॉइंट्स टेबल में ऊपर की तरफ छलांग लगाते हुए छठे पायदान पर पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली की आरसीबी पर अब टूर्नामेंट से बाहर होने का भी खतरा मंडराने लगा, क्योंकि अगर बेंगलुरु अपना अगला मुकाबला जो कि गुजरात टाइटन से होना है, अगर वो मुकाबला आरसीबी किसी वजह से हार जाती है तो वो प्लेऑफ से लगभग बाहर हो जाएगी। वहीं अगर पंजाब किंग्स के गेंदबाजों की बात करें तो सीनियर गेंदबाज कगिसो रबाडा ने 3 विकेट झटके, तो वहीं ऋषि धवन और राहुल चहर ने 2-2 सफलताएं हासिल की, जबकि हरप्रीत बरार और अर्शदीप सिंह ने भी 1-1 विकेट लिया और अब पंजाब को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीतने होंगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आरसीबी इस हार के सदमे से उबरकर वापसी कर पाएगी या फिर पंजाब किंग्स यहां से पलटवार करते हुए टॉप 4 में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल